मित्रों नमस्कार। मैं सुनील सोनी। कोई भी देश चलता है तो पार्टियों से चलता है। प्रजातंत्र हो, गणतंत्र हो, जो भी हो, सत्ता हो, चलाने के लिए एक माध्यम चाहिए, संगठन चाहिए। और संगठनों के अंदर जो प्रतिद्वंद्विता होती है अपने को श्रेष्ठ भाव जताने की, आगे बढ़ने की, उन पार्टियों के बीच में जो पार्टी जनता को लगती है अगर ये राष्ट्रहित की पार्टी है, उसे जनता प्रोत्साहित करती है और राजतंत्र को चलाती है, सत्ता तंत्र को चलाती है, राजतंत्र को नहीं। पहले पूरे विश्व के अंदर राजतंत्र था। राजतंत्र के अंदर बहुत सारी खामियां थी। बाप का बेटा बन गया, देश का भी कोई एक सीमा नहीं थी, देश भी बनते बिगड़ते रहते थे। जिस राजा और जिस ताकतवर आदमी का जितनी क्षेत्र हो गया वो उसका राज्य हो गया। परिस्थितियां बदली, समय की मांग हुई। भारत के अंदर ये बहुत पहले भी हो चुका था, जब 16 जनपद थे भारत के अंदर, परंतु ये द्वितीय चरण शुरू हुआ। मुसलमानों की सत्ता गई, उसके बाद में यूरोपियनों की सत्ता आई, यूरोपियनों में ब्रिटिश की सत्ता आई। उन वे कहने को तो भारत के अंदर 1985 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी आ गई थी, परंतु 1857 के बाद में अंग्रेजों ने खुद ने महसूस किया कि आप सत्ता ऊपर से कंट्रोल करें, उसके बजाय कोई न कोई पार्टियां होनी चाहिए क्षेत्रीय, तो चुनाव संबंधी या कुछ विचारधारा होनी चाहिए, वो चलाए इस देश को। और उसके अंदर आप ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन करें। डायरेक्ट करेंगे तो सत्ता के अंदर समस्या पैदा होगी और आपको ज्यादा झंझट झेलना पड़ेगा। उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से समझ लीजिए और कैसे भी समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई 1885 के अंदर। चलता रहा कारवा, आगे बढ़ता रहा। ये पार्टी एक तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। इस पार्टी को क्योंकि ज्यादा बदतर भारत के अंदर हिंदू ही थे, हिंदू बहुसंख्यक थे और विद्वान भी थे, उस हिसाब से एडवांस में दिमाग पड़े थे, तो सत्ता पर हिंदू ही ज्यादा कब्ज रहे और सेकंड नंबर पर मुस्लिम थी। परंतु मुसलमान क्योंकि सत्ता अभी ताजी ताजी छोड़ी थी अंग्रेजों से पहले, तो उनके अंदर एक गुरूर था इस चीज का, हमारे पास में सत्ता होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, हम सेकेंड रनर नहीं फर्स्ट रनर होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। देश धीरे धीरे करके आजाद भी हो गया, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता भी संभाली। जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, कोई राजतंत्र पार्टी में सत्ता में आता है, तो शुरुआती के अंदर वो बहुत ढंग से चलता है। उस पार्टी के लोगों के अंदर एक तरह का जुनून होता है कि हम अपने को स्थापित करें, ईमानदारी भी रखें, विकास की तरफ भी ध्यान दें। बाद में ये सारे सिस्टम खत्म होने लग जाते हैं और काबिज होकर वो निठल्ले हो जाते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर भी यही हुआ, पकड़ कमजोर हुई, पकड़ कमजोर होती है, एक दूसरी पार्टी की जरूरत हुई। ये एक तरह की ऐसी पार्टी थी जो गैर सांप्रदायिक पार्टी थी। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो बराबर थे, परंतु बाद में उनमें तुष्टिकरण होने लग गया अल्पसंख्यकों के बारे में, और बहुसंख्यकों का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुसंख्यकों का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो फिर एक राष्ट्रीय विचारधारा की जरूरत हुई। अंग्रेजी विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा लगने लगी, सेक्युलरिज्म विचारधारा लगने लगी। एक हिंदुत्ववादी चेहरा बाद में जरूरत पड़ी, हिंदुत्ववाद की जरूरत पड़ी। उसकी पार्टी कैसे हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो शुरू से ही था, वो जनसंघ को समर्थन कर रहा था और जनसंघ अस्तित्व में आया 1951 के अंदर। जनसंघ आगे बढ़ा, लगातार बढ़ता रहा। 1980 के अंदर ये रूपांतरित हो गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पार्टी तो बन गई, तो उसके
वोट देने वाले नहीं। जनता के अंदर हिंदुत्व जैसी कोई भावना या वोट विचारधारा थी नहीं। कांग्रेस ने अपनी पूरी पकड़ बना रखी थी। उन्होंने दलितों को साथ में लिया, अल्पसंख्यकों को साथ लिया, और बहुसंख्यकों को जो थे उसका जो ऊपर का भाग था स्वर्ण, उसके अंदर वोट भी कम थे। उनके अंदर उन्होंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनको लगा कि हम 2 दर्जे के नागरिक हो गए। जो ऊपरी वर्ग था स्वर्ण वाला, चाहे ब्राह्मण था, चाहे क्षत्रिय था, बनिया ग्रुप था, उसने सोचा कि इस तरफ अग्रेसिव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू विचारधारा की तरफ पार्टी आगे बढ़ी। छोटा सा पौधारोपण हुआ था, वटवृक्ष धारण कर लिया। बहुत बड़ी पार्टी हो गई, आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टियां होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। जो विचारधारा में प्रतिस्पर्धा होगी, जनतंत्र गणतंत्र कामयाब होगा, देश भी कामयाब होता है और जनता को कुछ अधिकार भी मिलते हैं। उसमें कटुता आ जाती है, ठहराव आ जाता है, तो देश की जनता को नुकसान होता है। हाँ, हमारे पड़ोसी देश ऐसे भाग्यशाली नहीं थे, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां मिलिट्री का भी राज आया, किंतु भारत के अंदर ये प्रणाली लगभग प्रजातंत्र चलता रहा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा बुरा जैसा भी हो, उतार चढ़ाव आते रहते। इमरजेंसी यहां भी आई, कुछ प्रजातंत्र के फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ज्यादा प्रजातंत्र हो तो लोग अपने अधिकार को तो ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्यों को खो बैठते हैं, कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते। चाइना हमारे से काफी आगे निकल गया, क्योंकि हमारी सत्ता मजबूत नहीं थी, इतनी सख्त नहीं थी, लचीली ज्यादा थी। वहां इतना प्रजातंत्र मजबूत नहीं था, तो जो भी सत्ता के अंदर यदि कोई चाहे तानाशाही हो, यदि वो ईमानदार हो तो देश आगे बढ़ जाता है, यदि तानाशाह नहीं हो तो कमजोर हो जाता है। फिर भी हमने विकास किया, हमारे उपमहाद्वीप के अंदर हम थोड़े आगे रहे। एक भारतीय विचारधारा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब भारतीय विचारधारा हो, भारतीय जनता आगे बढ़े, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जल्दी उठाया। जो कांग्रेस के समय के अंदर जो कमियां रही थी, उनको उन्होंने ढूंढना चालू किया, और विशेष रूप से जो एंटी मुस्लिम हो सकता था वो उन्होंने कोशिश की, और करना भी चाहिए था। उन्होंने ये बताया कि हिंदू जो बहुसंख्यक है, उनके 3 स्थल थे, वो तीनों कब्जाए हुए हैं। राम जन्मभूमि 1990 का आंदोलन हुआ था, वो उनके लिए माइलस्टोन साबित हुआ, और ये आगे बढ़े। उन्हें महसूस तो शुरू से ही होने लगे था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, और महात्मा गांधी के बारे में आप जानते ही हैं, गोडसे के बारे में आप जानते ही, कहने की जरूरत नहीं। तो उन्हें लगने लगा कि तुष्टिकरण हद से ज्यादा होने लगे हैं। गांधी जी अपने विचारधाराओं के पक्के हैं, अच्छे विचार हैं उनके, परंतु वो राष्ट्र हित में नहीं नजर आ रहे थे। गांधी जी बेशक आदमी अच्छे नजर आ रहे थे, उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की, तो देश हित के अंदर उन्हें अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। अपने अपने विचार होते हैं, अपने देखने का दृष्टिकोण हर एक आदमी का अलग होता है। कांग्रेस का दृष्टिकोण अलग था, भारतीय जनता पार्टी का अलग था। परंतु जैसा भी रहा हो, आज भारत के अंदर ही 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां और अनेकों छोटी पार्टियां। सत्ता पक्ष मजबूत हो और अच्छा हो तो देश मजबूती से आगे बढ़ता है, परंतु विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है। यदि विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार, करप्शन होने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे कांग्रेस लंबे समय तक रही थी, परंतु सत्ता पक्ष के विरोध में विपक्ष मजबूत नहीं था। विपक्ष का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। आप कुछ गलत करें तो आपको टोकने वाला, रोकने वाला भी चाहिए।
ये दोनों ही पहिए होते हैं एक पार्टी अपने देश के। और मित्रों, पार्टी की जहां तक बात आ गई, पार्टी के शब्द भी दो तरह होते हैं। पार्टी इन लोगों का संगठन, एक विचारधारा का संगठन। पार्टी हर तरह की हो सकती है। आपने एक शराबी फिल्म देखी होगी जिसमें चार यार मिल जाए तो रात हो गुलजार, अमिताभ बच्चन का गाना है। तो पार्टी उसको भी कहते हैं, पार्टी उसको भी कहते हैं जो, परंतु पार्टी उसको कहते हैं सुसमान विचारधारा की हो। हम बात करें सत्ता के बारे में, राजनीति के बारे में, पार्टी अच्छी हो, जो सकारात्मक हो। और नकारात्मक पार्टी हो जाए कोई भी, मजाक बन जाए एक विचारधारा के बारे में, तो राष्ट्रहित के लिए नहीं होता। हम दल की बात कर रहे हैं, राजनीतिक सत्ता की बात कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता, हमारा देश भविष्य की तरफ आगे बढ़े, तरक्की करें, चाहे कोई भी पार्टी रहे, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, खुलापन रहे देश के अंदर, विचारों की स्वतंत्रता हो, आगे बढ़े। पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहिए, और अलग अलग विचारधारा चाहिए। कोई पार्टी ईमानदारी के नाम पे आए, जिसे आम आदमी की पार्टी है, परंतु वो ईमानदारी पे ना चले तो आप हटा सकते हो उसे। स्वतंत्रता चाहिए आपको। कोई पार्टी जाति पे आए, वो बड़ा नुकसानदेह, जैसा कि वीपी सिंह जी के समय हुआ था। जातिवाद हुआ, सांप्रदायिकता हुई, ये देश को तोड़ने वाली होती है। ईमानदारी के नाम पर कोई आ गया है, बहुत बढ़िया बात है, तो ईमानदारी पे कायम रहे। राष्ट्रहित पे कोई पार्टी आए तो राष्ट्रहित पे कायम रहे। भारतीय विचारधारा पे आए तो भारतीय विचारधारा हो, चाहे वेस्टर्न विचारधारा हो, कोई भी विचारधारा हो, तो राष्ट्रहित पे रहे। पार्टी हुई अच्छी है तो देश के हित में काम करे, ईमानदारी से काम करे। सबसे बड़ा धर्म ईमानदारी है। जनता का पैसा है, वो सदुपयोग हो जनता का, और सही ढंग से लगे। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। आपने मेरे विचार सुने तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। अपने अमूल्य विचार जरूर रखिएगा, और आपको विचार अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद।